तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑन रेनफॉल पैटर्न इन रेनफेड एरियाज ऑफ कंट्री एंड पैटर्न ऑफ मॉनसून ऑनसेट एंड विड्रॉल। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास रेनफॉल पैटर्न होता क्या है। रेनफॉल पैटर्न क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। रेनफॉल है वो हमारे पास वेरी करती है ईयर टू ईयर और सीजन टू सीजन, और उसके अंदर हमारे पास जो टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। अलग अलग फैक्टर है जो हमारे रेनफॉल पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अमाउंट ऑफ रेनफॉल के अंदर क्या होता है कि बारिश कितनी होगी वो सीजन टू सीजन और ईयर टू ईयर वेरी करती है। अब अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर कितनी बारिश होगी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी यील्ड को भी अफेक्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास फैक्टर आता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के अंदर क्या आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो नॉर्थ इंडिया के अंदर रेनी सीजन आता है उसके अंदर क्या है कि हमारे 50% ऑफ रेन है वो 3 या 4 दिन के अंदर हो जाती है, और बाकी की जो 50% रेन है हमारे मानसून की वो थ्रू आउट द रेनी सीजन चलती रहती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर एक साथ होगी तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे रन ऑफ लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे और सोइल का इरोजन है वो बहुत ज्यादा होगा। फिर आता है हमारे पास टाइमिंग ऑफ रेनफॉल कि अगर हमारे पास बारिश है वो प्रॉपर टाइम पे होगी तो हम प्रॉपर टाइम पे सोइंग कर सकते हैं और प्रॉपर ग्रोथ पीरियड है वो उस क्रॉप का पूरा होगा और हमें अच्छी यील्ड मिलेगी। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन, यानी कि जो हमारी रेनी सीजन है उसकी लेंथ कितनी है। वो कौन डिसाइड करता है कि हमारे पास ऑनसेट ऑफ मानसून कब हुआ था और थ्रू आउट द रेनी सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था उसका, और जो विड्रॉल ऑफ मानसून है वो कब हुआ था। तो ये सारी चीजें हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन है उसको डिसाइड करती हैं। फिर उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल से हमारा मतलब है कि फॉर एग्जांपल रेनी सीजन है तो उसके अंदर जून जुलाई अगस्त सितंबर उसके अंदर बारिश है वो कैसे हो रही है हर एक महीने के अंदर, तो वो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। उसके बाद हमारा जो फैक्टर है वो है ऑनसेट ऑफ मानसून। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास हमारा जो ऑनसेट ऑफ मानसून है वो प्रॉपर टाइमिंग पे होगा तो हमें जो क्रॉप ग्रो करवानी है वो हम सो कर देंगे और उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी और हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ यील्ड मिलेगी। बट अगर हमारे पास ऑनसेट ऑफ मानसून है वो लेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम हमारी कमर्शियल क्रॉप है वो ग्रो नहीं करवा पाएंगे और हम कोई भी पल्सेस वगैरह है वो ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से मिलने वाली यील्ड भी कम होगी और हमारी इनकम है वो भी कम होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल के अंदर क्या होता है कि दो ड्राई स्पेल होता क्या है, सबसे पहले तो दो सक्सेसिव रेनफॉल के बीच में जो हमारे पास जो रेनलेस डेज होते हैं उसे हम ड्राई स्पेल बोलते हैं। अगर ड्राई स्पेल है वो थोड़े दिन का है जैसे 4-5 दिन का अगर है या 5-7 दिन का है तो उसकी वजह से हमारे पास यील्ड पे इतना इफेक्ट नहीं होता। बट अगर हमारे पास ड्राई स्पेल बहुत लंबे टाइम का हो गया और सैंडी सॉइल के अंदर ही हो गया तो उसकी वजह से हमारी यील्ड है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी क्योंकि हमें हमारी क्रॉप की ग्रोथ के लिए उसे पानी ही नहीं मिलेगा। अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून, यानी कि हमारा जो ऑनसेट ऑफ मानसून है वो सही टाइम पे हो गया और बारिश भी सही होगी, पर उसके बाद क्या है कि विड्रॉल के टाइम पे अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून हो गया तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमारी क्रॉप को पानी नहीं मिलेगा और उसकी वजह से भी यील्ड कम होगी। अब ये वही फैक्टर है जो आगे एक्सप्लेन कर रखे हैं कि टाइमिंग हो गया, ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो गया, ऑनसेट ऑफ मानसून, ड्राई स्पेल वगैरह, यही एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है मानसून। मानसून क्या होता है, ये जो टर्म है मानसून वो हमने एक अरेबिक वर्ड मोसीम से लिए है जिसका मतलब है सीजन या विंडशिप। अब जो मानसून है वो होता क्या है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन। इसका क्या मतलब है कि लैंड और ओशियन के अंदर अलग अलग हीटिंग होगी तो उसकी वजह से क्या है कि प्रेशर रीजन जनरेट होंगे और हमारे पास जो हवा है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगी, उसी को हम मानसून बोलते हैं। अब रेनफॉल है वो हमारे पास वेरी करती है, जैसे एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर हमारे पास बहुत ही कम बारिश होती है और जो हमारे इंडिया की एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो कितनी है 1160 mm के आसपास है। अब अगर हम बात करें कि सबसे कम रेनफॉल है वो इंडिया के अंदर ले रीजन में देखने को मिलती है वो जो 100 mm के आसपास है पर ईयर, और जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो हमारे पास 11,000 mm के आसपास होती है जो चेरापूंजी के अंदर देखने को मिलती है। अब हमारे पास मानसून है वो दो टाइप का होता है, एक है साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की अगर हम बात करें तो उसे हम समर मानसून भी बोलते हैं और ये जो है उसका ऑनसेट है वो जून में होता है और इसका जो विड्रॉल है वो सितंबर के आसपास है वो होता है। फिर अगर हम बात करें कि जैसे साउथ वेस्ट मानसून की तो साउथ वेस्ट मानसून को हम समर मानसून भी बोलते हैं और इसके अंदर हमारे पास लैंड की टेंडेंसी होती है एज कंपेयर टू वाटर कि वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ही ठंडी होगी। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास जो लैंड है वो गर्म हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है और इस साइड हमारे पास क्या है कि हाई प्रेशर रीजन जनरेट होगा। और अब यहाँ से इस साइड क्या होगा कि ये जो विंड्स आ रही है इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेड विंड होती क्या है। ट्रेड विंड है वो परमानेंट विंड होती है जो इक्वेटर की तरफ मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। अब जैसे ही वो इक्वेटर को पास करेगी ट्रेड विंड्स, उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो यहाँ पे हमारे पास इस रीजन के अंदर लो प्रेशर रीजन बना हुआ है, और दूसरा कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो इक्वेटर से आने वाली ट्रेड विंड्स है ये हमारे इंडिया की तरफ डेविएट हो जाएंगी और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगी, इसीलिए हम इन्हें साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। अब जैसे ही वो विंड्स आएंगी वो दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी, एक हमारे पास होगा अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी हमारे पास होगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्राइक करेगी वेस्टर्न घाट को और यहाँ पे बारिश करेगी, और जो ऑनसेट ऑफ मतलब जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून है वो सबसे पहले जो इंडिया के अंदर आता है वो 1 जून को केरला के अंदर स्ट्राइक करता है। फिर इसके बाद ये इस रीजन के अंदर मेनली बारिश करेगी। और जो दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वो यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड जाएंगी और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बारिश करेगी, और उसके बाद जो यहाँ पे जैसे यहाँ से हवा जाएगी यहाँ बारिश करेगी, और उसके बाद तिब्बतन प्लेट्यू से टकरा के वो यहाँ पे जो भी नॉर्थर्न इंडिया है वहाँ पे बारिश करेगी, और यहाँ से जाते जाते इनके अंदर जो बादल होते हैं उनके अंदर पानी कम बच जाता है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे सबसे कम बारिश करते हैं। फिर इसके अंदर एक टर्म आती है कि जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून है उसके अंदर ब्रेक या ब्रस्ट ऑफ मानसून। वो क्या होता है कि अब जैसे हमारे पास जो हम बारिश देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि बारिश से पहले हमें थंडरिंग देखने को मिलती है या लाइटनिंग देखने को मिलती है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्रेक या ब्रस्ट ऑफ मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका ऑनसेट है वो सबसे पहले 1 जून को रिकॉर्ड किया गया है, और वो कहाँ पे होता है, केरला के अंदर होता है। फिर दूसरा मानसून जो हमारे पास आता है वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम विंटर मानसून भी बोलते हैं या फिर रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, और ये हमारे पास अक्टूबर से लेके फरवरी तक आता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास रीजन बच गए जो साउथ वेस्ट मानसून में बारिश हुई थी उसकी वजह से जिन एरियाज के अंदर कम बारिश हुई थी या बारिश नहीं हुई थी ये उन एरियाज को कवर करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, तो इसीलिए हम इसे रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं।